बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मड गार्ड के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि बाइक को कौन से मड गार्ड लगाने चाहिए। लोहे वाले अगर मड गार्ड लगाते हैं तो कीचड़ की वजह से बहुत जल्द जंग पड़ जाता है और बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, और अगर प्लास्टिक वाले मड गार्ड लगाएं तो वो बहुत जल्द टूट जाते हैं। आखिर कौन से मडगार्ड लगाने चाहिए और कैसे इनकी फ़िटिंग करनी चाहिए कि ज़्यादा देर चले। तो प्लास्टिक के मडगार्ड हम इस तरीके से इनकी फ़िटिंग करेंगे कि बहुत ज़्यादा देर चलेंगे। अगर आप थोड़ी सी अच्छी कंपनी के लगा लें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही कभी ये टूटेंगे इतनी जल्दी। तो सबसे पहले हम अगला मडगार्ड फ़िट करते हैं। अगला मडगार्ड फ़िट करने के बाद हम जब प्लास्टिक के मडगार्ड फ़िट करेंगे आपको बताएंगे कि इनकी फ़िटिंग कैसे करनी है जो ज़्यादा देर तक चल सके। क्योंकि लोहे वाले मडगार्ड जो आप लगाते हैं तो वो कीचड़ की वजह से, रास्ते ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर तो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं या उनको जंग पड़ जाता है। तो प्लास्टिक के मडगार्ड अगर आप लगाते हैं तो वो एक्सीडेंट या किसी भी वजह से जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन हम उन प्लास्टिक मडगार्ड की फ़िटिंग इस तरह करेंगे कि मडगार्ड जो ज़्यादा देर चलेंगे इंशाल्लाह। एक तो बहुत सस्ते हैं, ये 500-600 की सेट मिल जाता है, 500-600 का सेट मिल जाता है। और लोहे वाले मडगार्ड ज़्यादा महंगे हैं, जो अच्छे वाले हैं वो 3000 रुपये के हैं। लेकिन आप प्लास्टिक के मडगार्ड की फ़िटिंग आपको बताएंगे कि कैसे आपने फ़िटिंग करनी है। जो फ्रंट वाला मडगार्ड है इसकी फ़िटिंग आपने वैसे ही करनी है, जैसे दूसरा मडगार्ड आपने खोला है वैसे ही आपने इसको फ़िट कर देना है, क्योंकि इसकी फ़िटिंग का कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जो रियर मडगार्ड है वो प्लास्टिक का, अगर उसके अंदर हम लचक रखेंगे तब ही वो ज़्यादा देर चल सकेगा। क्योंकि रियर मडगार्ड पीछे से बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कोई आके एक्सीडेंट कर देता है, कभी किसी के साथ लग जाता है तो बहुत जल्द टूट जाता है। तो उसको हमने इस तरीके से फ़िट करना है कि वो लचक रहे उसके अंदर। अगर एक्सीडेंट भी हो तो मडगार्ड लचक लेगा और टूटेगा नहीं। तो फ्रंट मडगार्ड हमारा फ़िट हो चुका है, वो आपने वैसे ही फ़िट करना है, जैसे आपने खोला है वैसे ही आपने फ़िट कर देना है। क्योंकि अगर आगे से एक्सीडेंट होता है तो वो लोहे वाला भी ख़राब हो जाता है और प्लास्टिक का भी ख़राब हो सकता है। तो पिछला मडगार्ड हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको उसकी फ़िटिंग दिखाएंगे कि आपने फ़िटिंग कैसे करनी है। क्योंकि सारा दारोमदार प्लास्टिक के मडगार्ड के ऊपर फ़िटिंग का होता है कि फ़िटिंग उसकी अगर आपने ठीक कर ली तो मडगार्ड कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो जेन्युइन मडगार्ड होते हैं, जेन्युइन पहली दफ़ा जब मडगार्ड आप खोलते हैं तो उनके अंदर कंपनी ने बुश रखे होते हैं। एक तो रबड़ के बुश होते हैं, उसके अलावा लोहे के बुश होते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक के मडगार्ड के अंदर लोहे वाले बुश और प्लास्टिक रबड़ वाले बुश अगर आप लगा लेते हैं तो मडगार्ड के अंदर लचक रहेगी और मडगार्ड कभी भी ख़राब नहीं होगा। रियर मडगार्ड हमने खोल लिया है, ये इसके बोल्ट हैं। और अब इसके अंदर लोहे वाले बुश आपने कैसे रखने हैं, ये मडगार्ड के सुराख हैं। इधर रबड़ वाले बुश तो नहीं लगेंगे, लेकिन हम इनके अंदर लोहे वाले बुश लगाएंगे। आपको दिखाते हैं कि कौन से आपने लोहे वाले बुश लगाने हैं। मडगार्ड की फ्रंट वाली साइड पर आपने रबड़ के बुश भी लगाने हैं और लोहे वाले बुश भी लगाने हैं। ये आम बुश मडगार्ड के अपने होते हैं, वो आप लगा लें, क्योंकि रबड़ के बुश भी लगाना बहुत ज़रूरी है और लोहे वाले बुश भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने मडगार्ड को ज़्यादा देर चलाना है। अगर आप बुश नहीं लगाएंगे, इसकी आप लचक बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो फिर ये रास्ता ख़राब होगा, जंप लगेंगे तब भी ये टूट सकता है। तो आपने इसके अंदर ये लोहे वाले बुश लगाने हैं, जो आगे वाली साइड पे हैं वो आपने फ्रंट साइड पर लगाने हैं, और जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने पीछे वाली साइड पर बुश लगाने हैं। इस तरह आपने बुश लगाने हैं। ये बुश आप
जो शाख के अंदर बुश होते हैं उसको भी आप 2 हिस्सों में करके लगा सकते हैं, और मडगार्ड के अंदर अपने भी बुश होते हैं। ये बैकलाइट वाले बुश हैं जो हमने फ्रंट साइड पर लगाए हैं। और अगर जेन्युइन मडगार्ड आप तब्दील कर रहे हैं तो उसके अंदर लोहे वाले बुश भी होते हैं। ये पुरानी गाड़ी थी, इसके अंदर बुश नहीं थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से बुश लगाए हैं। बुश लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बुश लगाकर अगर आप मडगार्ड को टाइट करेंगे इसके स्क्रू, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर लचक होगी। अगर लचक होगी तो ये मडगार्ड कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आपको लचक का ध्यान रखना होगा, फ्रंट साइड से भी, और जो बैक साइड पे बोर्ड लगा रहे हैं हम, इस साइड पर भी आपने लचक का ध्यान रखना है, क्योंकि मडगार्ड के अंदर लचक होगी तो ही इसकी बचत है। प्लास्टिक के मडगार्ड के अंदर लचक बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपने इसकी लचक ठीक रखी तो ये बहुत ज़्यादा देर चलेगा, और जंग का तो मसला ही कोई नहीं। और ये ब्लैक मडगार्ड हैं, वैसे भी अगर गाड़ी को वॉश कराएंगे उसके बाद ये बहुत खूबसूरत लगेंगे बाइक के ऊपर, तो इनकी खूबसूरती भी है। और अगर आपने लचक, ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा लचक है। अगर एक्सीडेंट भी होता है तो मडगार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लचक है। अभी ये ज़्यादा चलेगा थोड़ा सा तो और ज़्यादा लचक हो जाएगी, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। अगर आपने लचक बिल्कुल ख़त्म कर दी तो फिर समझ लें कि मडगार्ड की लाइफ जो है वो बिल्कुल ही आधी रह जाएगी। अगर लचक होगी तो इसकी लाइफ डबल हो जाएगी। तो इसकी सफाई भी हमने कर ली है। अब इसके ऊपर सीट लगाएंगे, और सीट के अलावा चैन कवर जो हमने खोला था वो भी फिट करेंगे। तो सबसे अहम बात इसकी यही थी कि इसके अंदर आपने लचक रखनी है। बुश के साथ अगर आप लचक रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा देर चलेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।